सिखाने वाली हूँ बॉडी पार्ट्स के नेम। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नया है, ये तो हमें पता ही है। हाथों को हैंड्स कहेंगे, आंखों को आईज कहेंगे, पैरों को लेग्स कहेंगे। लेकिन रुक जाइए, ये सब तो आपको पता ही होगा, ये कॉमन है। लेकिन जो स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तिल, दाढ़ी, चोटी और भी बहुत सारे, जिसके हिंदी के नाम तो आपको पता ही है, लेकिन इंग्लिश में ढूंढने जाओ तो दिमाग चकरा जाता है। इसलिए आज की क्लास में मैं आपको कमाल कमाल बॉडी पार्ट्स नेम बताने वाली हूँ, जो शायद ही आपको पता होगा, ये बहुत रेयर है। तो अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर पता है तो रिवीजन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू सदस्य हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला वाला बॉडी पार्ट है तिल। अब ये तो बहुत रेयर लोगों को पता होगा, कहीं को तो कह देंगे ये ब्यूटी मार्क कहेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन रुक जाइए, मैं आपको इसका साइंटिफिक प्योर नेम जो इंग्लिश में भाषा में यूज किया जाता है वो बताती हूँ। तो तिल की इंग्लिश होती है मोल। अपने दिमाग में ये लिख लीजिए, तोल मोल मत करिए, इसकी इंग्लिश की फ्रेज याद कर लीजिए। सो याद रखिएगा, तिल हम कहीं पे भी तिल हो, सर पे, मुंह पे, हाथ पे, इसको हम मोल ही कहेंगे। तो यू हैव सो मेनी मोल्स, तुम्हारे तो बहुत सारे तिल है ऐसे। अब अगला वाला है माथा। माथा यानी कि ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे हेड। हेड तो ये होता है। अगर आप इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है फोरहेड। याद रखिएगा। फिलहाल के लिए आप अगला वाला देख। अगला वाला है मुट्ठी। मुट्ठी डिशुम डिशुम डिशुम। तो मुट्ठी को क्या कहेंगे, मुट्ठी को कहते हैं फीस्ट। याद कर लीजिए, फीस्ट, FIST, फीस्ट। तो मैं मुट्ठी दबा दूंगा, सो आई विल मेक फीस्ट। याद रखिएगा, मुट्ठी को फीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वाला है नाभि। अब इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे, दो नाम है, एक है नेवल और एक है बेली बटन। आप कोई भी कह लीजिए, आप सोचेंगे कौन सा इस्तेमाल करना है। नेवल जो है वो हायर इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक नेम है नेवला तबला, तो नेवल। और बेली बटन जो है बहुत कॉमन में इस्तेमाल किया जाता है, आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़कियां भी इस्तेमाल करती है इसे। बेली बटन यानी कि नाभि, याद रखिए। लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट वाला है मूछे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। तो बहुत लड़कों को देखा होगा जब मूछे ऐसे 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 करके करते हैं, चलते हैं ऐसे सीना तान के, तो मूछे। अब आप सोचते हो ये मूछों की इंग्लिश क्या होती होगी, तो इसे कहते हैं मुस्टैच। अब आप सोच रहे क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोनाउंस आ रहा है मेरे से, आप सोचोगे इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी मुस्टैच, लेकिन रुक जाइए, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मुस्टैच। ऐसे आप प्रोनाउंस करिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। स्पेलिंग पेपर के वैसे ही लिखना होगा, आप सोचेंगे खामा का दिमाग खराब, तो याद कर लीजिए ये इंग्लिश है। मुस्टैच। अब इसकी एक और बॉडी फ्रेज याद कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, वो है दाढ़ी। मूछें अलग हो गई, दाढ़ी अलग हो गया। सेंटा क्लॉज का होता है ना दाढ़ी, और सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेके आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनकी, वाइट वाइट। तो दाढ़ी, दाढ़ी की इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश होती है बियर्ड। अब दाढ़ी वाले की भी इंग्लिश होती है बियर्ड। याद रखिएगा, दाढ़ी मतलब बियर्ड, कोई चल रहा हो दाढ़ी वाला इंसान, बियर्ड पर्सन या बियर्ड पे ही कहेंगे हम। तो याद रखिए, दाढ़ी वाले, बियर्ड। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला है हथेली। हाथ की बात नहीं हो रही, ये तो पूरा हाथ हो गया हैंड, लेकिन हथेली यानी कि ये जो चीज है, हथेली की इंग्लिश क्या होती है। यहाँ पे बहुत बार चोट वोट लग जाती है, हम कहते हैं आई एम पेनिंग, आई हैव सम पेन, आई गॉट माय पेन इन हैंड्स। लेकिन अब थोड़ा इंग्लिश में आप फॉरवर्ड हो जाइए, अपग्रेड हो जाइए। हथेली की इंग्लिश होती है, वो मैं बताती हूँ आपको, उसकी इंग्लिश होती है पाम। अब देखिए, इसकी स्पेलिंग भले ही PALM है, लेकिन L जो है वो साइलेंट है, चुपचाप रहेगा, उसको आप
प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बस कहेंगे पम। तो हथेली की इंग्लिश होती है पम, याद रखिए। नेक्स्ट वाला है कान का निचला हिस्सा, यानी कि जो कान का जो नीचे में जो स्पॉन्जी स्पॉन्जी चीज होती है, निचला हिस्सा, उसकी इंग्लिश क्या होती होगी? आप सोचो ओ ये तो बहुत डीप में चली गई, लेकिन आपको हर एक चीज की इंग्लिश पता होनी चाहिए। इसकी इंग्लिश होती है ईयर लॉब। ईयर लॉब याद कर लीजिए, कभी 50 साल में 50 करोड़ बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ईयर लॉब। अगला वाला देख, नेक्स्ट वाला है चोटी। अब ये लड़कियां तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगी, ये क्या है चोटी। चोटी मतलब होता है बाल को गूंदना। अब आप सोचिए चोटी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है जब नॉर्मल बांध के जो झूलता है उसकी अलग इंग्लिश होती है, और जब गूंदते हैं बहुत टाइम लगा के उसकी अलग इंग्लिश होती है। मैं सब बताती हूँ, ठहर जाइए। चोटी, पहले वाली चोटी मतलब जब गूंदते हैं उसकी इंग्लिश होती है ब्रेड। अब गूंदना ब्रेडिंग, और जो ऐसी होती है ना, बस एक गार्डर रबर बैंड लगा दिया और बाकी का झूल रहा है, बाकी का पार्ट बस ऐसे ही नॉर्मल रखा हुआ है, ऐसे ही आपने गार्डर लगा लिया और बाकी का ऐसा है। वो है पोनी टेल। मैं तो सोचती थी पोनी टेल, जो पोनी का जो टेल होता है उस तरीके का बनता है हमारा चोटी, इसलिए ऐसा होता है। बहुत डीप थिंकिंग है मेरी, आप मत सोचिए सब। तो दो तरह प्रकार की चोटी, एक चोटी गोतना की इंग्लिश होती है ब्रेड, और जो ऐसे नॉर्मल वाला जो हेयर बैंड बना के जो चीज होती है, बस एक हेयर बैंड लगा कुछ नहीं, वो है पोनी टेल। याद आ गया आपको, समझ आया। नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है मांग। अब आप सोच रहे हो ये वाली तो बहुत ही हार्ड मीनिंग है, ये मेरा दिमाग खराब था मेरा, ये जानना था बस। बहुत सारे बुक छाट के मैंने ये वर्ड समझ चुका है और आपको बताने वाली हूँ। वो है हेयर पार्ट। कोई ज्यादा पहाड़ टूटने वाला इसका फ्रेज नहीं है, इसका मतलब होता है हेयर पार्ट। अब कोई राइट साइड में पार्ट कर दे, कोई बीच में पार्ट कर दे, कोई इधर पार्ट कर दे, वो होगा हेयर पार्ट। मांग, याद रखिए। नेक्स्ट वाला देख, नेक्स्ट वाला है आंखों का बीच का हिस्सा, दोनों आंखों के बीच का हिस्सा जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं। उसकी इंग्लिश होती है ग्लबेला। कौन है एनाबेला की छोटी बहन आ गई, ये ग्लबेला। आंखों के बीच का हिस्सा का इंग्लिश होती है ग्लबेला। इसकी इंग्लिश होती है ग्लबेला, याद रखिए ग्लबेला। नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला यानी कि लास्ट वाला है मसूड़े। मसूड़े की मतलब तो आपको पता ही होगी, जो दांतों जहाँ झूलते हैं, दांत के ऊपर जो चमड़ा होता है जहाँ पे दांत लग रखे हैं, जो पिंक रेड कलर का होता है वो है मसूड़े। अब मसूड़े की इंग्लिश होती है गम। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको मोर नॉलेज मिली है और भी अच्छी नॉलेज मिली है, और वीडियो को लाइक करिए। आपके लिए एक काम है, वो है कोहनी। इसकी इंग्लिश क्या होती है वो आप कमेंट्स में डालिए। ये वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिली है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बनते रहिए एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इतना ब्लॉग बनाया मैंने, अब मुझे ब्लॉग ही आ रहा है बस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब दोनों ही छोड़ते रहोगे, सब छोड़ते रहोगे, आप टेंशन मत लीजिए। टिल देन बाय गाइस।